कोलकाता रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई होगी और थोड़ी देर में सुनवाई बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन तय किया है कि आज इस मामले में सुनवाई होगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार देश भर में सड़कों पर हैं। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सीधे जुड़ रही हैं। सुचरिता, थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, क्या अपडेट? देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और लगातार जिस तरह से कोलकाता रेप और हत्या मामले की कवरेज हम कर रहे हैं, वहां की खबर भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें जिस तरह से डॉक्टर सड़कों पर हैं, रोष में हैं, उसी से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, जो स्वतः संज्ञान लिया है, उस पर आज सुनवाई होनी है। अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे का ही ये समय है जब ये सुनवाई शुरू होनी है और जैसे ही वहां से अपडेट आएगा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना यानी कि स्वतः संज्ञान लेना ये बताता है कि कैसे किसी भी खबर का असर देशव्यापी हुआ है। अब कोलकाता में रेप और हत्या के बाद जिस तरह से एक देशव्यापी आक्रोश देखने को मिला, डॉक्टर्स की हालत पर, एक महिला का किस तरह से ब्रूटल रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और ऐसे वक्त जब वो डॉक्टर ड्यूटी पर थी, ये बहुत सी चिंताएं खड़ी करता है और बहुत से सवाल भी खड़े करता है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ये 3 जजों की खंडपीठ है जो इस मामले में सुनवाई करने वाली है और इस पूरे मामले में ये उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट आज ऐसे दिशा निर्देश दे सकता है जो कि देशव्यापी हो, क्योंकि डॉक्टर्स की सुरक्षा, खासकर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा, उन महिलाओं की सुरक्षा जो देर रात काम पर जाती हैं, उन्हें लेकर सरकार, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या कदम उठाए हैं, ये सवाल भी पूछ सकती है। क्योंकि अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि इस पूरे मामले में जब हाईकोर्ट ने सुनवाई की तो हाईकोर्ट बेहद नाराज था ममता बनर्जी की सरकार से और हाईकोर्ट ने सीधे सीधे ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि 7,000 लोगों की भीड़ जो वहां पर क्राइम साइट था उस पर कैसे पहुंच गई, इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। कल बुधवार के दिन इस पूरे मामले में सरकार को रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में सौंपनी है और ऐसा बहुत कम होता है किसी मामले में कि हाईकोर्ट में कोई मामला, हाईकोर्ट उसका संज्ञान ले रहा हो, हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा हो और ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, लेकिन इस मामले में यह हुआ है और यह दिखाता है कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में किस तरह से देश भर के आक्रोश को एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसीलिए स्वतः संज्ञान लिया है। आज उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू होगी तो जैसा मैंने कहा कि देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोर्ट न सिर्फ एक चिंता व्यक्त करेगा बल्कि सवाल पूछ सकता है कि इसे लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बल्कि इस हत्या और रेप के मामले में सरकारों ने क्या काम किया, CBI कहां तक पहुंची है और इसको निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए। देखिए, एक और बड़ी मांग जो अब लगातार उठ रही है वो डेथ पेनल्टी की है और यह बार बार कहा जा रहा है कि क्यों ना इस तरह के जघन्य अपराधों में डेथ पेनल्टी की सजा हो। इसे लेकर एक देशव्यापी चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, जैसा मैंने कहा इस पर आज सुनवाई होनी है, लेकिन इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका भी है। वो याचिका इसलिए लगाई गई है कि जो पीड़िता थी उसकी पहचान उजागर की गई है और जिससे उसके परिवार प्रभावित हुआ है। इसे लेकर जो याचिका दाखिल की गई है उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह भी अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले में डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन चल रहा था और ऐसे में स्वतः संज्ञान लेकर के अब जब सुनवाई होने वाली है तो क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि संजय से लेकर के संदीप तक हर कोई सवालों के घेरे में है। अब वो 10 सुलगते हुए सवाल भी सुन लीजिए जो हर बार ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पूरा सच नहीं बता रहे हैं क्योंकि CBI भी ये बात कह चुकी है और 4 दिन से पूछताछ हुई है, आज फिर से पूछताछ हो रही है। संदीप घोष को घटना से जुड़ी पूरी जानकारी है, ये सवाल भी उठ रहा है क्योंकि उनके कॉल डिटेल्स जो है वो डिलीट किए गए हैं। संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल इस पूरे मामले में उठ रहा है क्योंकि ये शक जताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। ये सवाल है, सबूत मिटाने की जानबूझ करके कोशिश की गई,
उस जगह को सिक्योर नहीं किया गया, उस सेमिनार हॉल को जहां ये घटना घटी। सरकार के इशारे पर सबूत मिटाने की कोशिश, ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था 7,000 की भीड़ अचानक से कैसे पहुंच गई। अस्पताल पर हमला करने वाले लोग कौन थे, इसे लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल पर हमला करने वाली भीड़ आखिरकार कहां से आई थी, वो 7,000 लोग अचानक से कहां से आ जाते हैं। बंगाल पुलिस ने पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साध रखी है, यह सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में खड़ा होता है, क्योंकि बंगाल पुलिस वही है जो सबसे पहले उस घटना वाली जगह पर पहुंची। सीबीआई घटना से जुड़े सबूत खंगाल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब पूरी की पूरी जो कमान है वो सीबीआई के हाथ में है, और सीबीआई इस पूरे मामले पर किस तरीके से जांच करके सच सामने लाती है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है। सुप्रीम सुनवाई का इंतजार, तो ये 10 सुलगते सवाल आपको बता रहे थे। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने ममता पर एक बार फिर से निशाना साधा है, ममता सरकार पर निशाना साधा है और सीएम ममता बनर्जी को लेकर आरोप लगाए हैं। कहा कि ममता ने मां माटी मानुष को खत्म कर दिया है। मां माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी आज बंगाल के सारे अस्तित्व को खत्म कर रही हैं, उन्होंने ये कहा। अब एसआईटी लगा के उन दंगाइयों को ये बचाएंगी। वो दंगाई इनके थे, पुलिस इनकी थी। 12 बजे 1 बजे रात में, इसलिए ममता दीदी, आपको तो दीदी कहने में शर्म महसूस। बंगाल की डॉक्टर बेटी को न्याय मिलनी चाहिए और वो न्याय का काम सीबीआई देगी ऊपर करके। और लेकिन सबूत मिटाने वाले लोगों को संरक्षण देने वाली ममता बनर्जी को इस्तीफा करनी चाहिए। देखिए, बंगाल में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए का एक षड्यंत्र के तरह ममता बनर्जी के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में उनके आधार कार्ड बन रहे हैं। दिल्ली में जो मेड सर्वेंट हैं महिलाएं, वो बांग्लादेशी घूम रही हैं, काम कर रही हैं। आधार कार्ड अपनी होवे न, तो वो बोलती है बांग्लादेश की बंगला में कि है और दिखाती है। और बंगाल में इस पर एक गहन जांच की जरूरत है। ममता बनर्जी वोट की लालच में अवैध घुसपैठियों को रेड कारपेट दे दी, जो भारत के लिए, बंगाल के लिए, बंगाल के माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता आज बंगाल के सारे अस्तित्व को खत्म कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर एक जांच होनी चाहिए आधार का। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने डॉक्टरों को, जो प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर, उनको धमकी दी है। वो ये कह रहे हैं कि गुस्साई भीड़ अगर एक बार फिर से अस्पताल में घुसती है तो डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। ये टीएमसी सांसद हैं जिनकी सरकार है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, वो डॉक्टर्स की सुरक्षा एक तरफ नहीं कर पाए और वो डॉक्टर्स को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर भीड़ अस्पताल में घुसती है तो डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बेहतर होगा कि डॉक्टर्स जाके मरीजों को देखें। एक तरफ देश भर में डॉक्टर सड़कों पर हैं अपने सुरक्षा को लेकर, और जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ, कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, उस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के सांसद उन्हें धमकी दे रहे हैं। আমার কাছে খবর আছে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তার বাবুরা ধর্নার নাম করে বেড়াতে যাচ্ছে। আমার কাছে খবর আছে ধর্নার নাম করে বাড়ি চলে যাচ্ছে ডাক্তারিটা না করে। দয়া করে এইসব করবেন না। সিনিয়র ডাক্তারদেরও বলবো, ডাক্তারে যারা রোগী ভর্তি আছে সেই পেশেন্টদের কাছে যান, দয়া করে রোগীদেরকে বঞ্চিত করবেন না। রবীন্দ্রনগর মেডিকেল কলেজে বিনা চিকিৎসায় রোগীরা যদি মারা যেতে শুরু করে, যদি আপনারা চিকিৎসা না হন, আপনাদের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হবে। গ্রামের মানুষ দৌড়ে আসবে হাসপাতালে হাসপাতালে, তখন কিন্তু আমরা রক্ষা করতে পারবো না।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে, জনগণের ভালোবাসা নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তার গায়ে কালি লাগানোর চেষ্টা করবে না, হাতটা মুচড়ে দেবে তৃণমূল কর্মীরা। মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে যারা অভিযোগ করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আপনাদের হতে হবে। আমরা এতদিন বলিনি। तो आपने सुना किस तरह के जो बयान आ रहे हैं, ये बयान साफ तौर पर एक आक्रोशित जनता को और ज्यादा रोष दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनसे ही सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनता अगर परेशान होगी तो फिर आप पर हमला करेगी तो हम उन्हें रोकने वाले नहीं हैं। अब देखिए, एक बयान ऐसा ही कल ममता बनर्जी के जो सलाहकार हैं उनका भी आया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि लेट नाइट ड्यूटीज अवॉइड की जाए, यानी कि महिला डॉक्टर जो है वो देर रात काम पर ना जाएं, वो ड्यूटी अवॉइड करें। ऐसे में सवाल ये पूछा जाएगा कि अगर सुरक्षा नहीं दी जा सकती है तो आप महिलाओं को घर पर बैठने की सलाह दे रहे हैं। और उसी तरह का एक और बयान आया है कि डॉक्टर